लघु कथा कहानी लेखन। कहानी लिखने, पढ़ने और सुनने की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। कहानी मन को आनंद प्रदान करती है, साथ ही जीवन को अनुशासित, विकसित एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक होती है। यह चरित्र का निर्माण भी अपने अनुरूप करती है। आज प्रत्येक आयु के लोग कहानी पढ़ते हैं। आज भी कहानी की लोकप्रियता उतनी ही है जितनी पहले थी। कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है। कहानी की विशेषताएं। आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है। पहले लिखी जाने वाली कहानियों का विषय देव, दानव, पशु, पक्षी हुआ करते थे, परंतु अब वह दौर समाप्त हो गया है। आज के परिवेश में श्रेष्ठ कहानी वही है जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना मुख्य विषय होती है। देवी देवताओं, दानवों, पशु पक्षियों पर लिखी जाने वाली कहानियों का दौर अब नहीं रहा। कौतूहल जगाने में जो कहानी जितनी सक्षम हो उतनी सफल मानी जाती है। इस प्रकार आज कौतूहल प्रधान कहानी लेखन का युग है। इसके बावजूद मनोरंजन आज की कहानी में होना आवश्यक है। कौतूहल और मनोरंजन से भी अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक जोर दिया जाता है। आज मनुष्य जानने लगा है कि वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। प्राचीन कहानी समष्टिवादी अर्थात सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो मनुष्य के मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करती है। आज की कहानियों की भाषा पहले की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है। आज की कहानियां पहले की अपेक्षा सुखांत न होकर मनुष्य की दुखांत कथा का उद्घाटन करती हैं। मनुष्य के जीवन के अधिक से अधिक संघर्षों को प्रकाशित करती हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। कहानी में घटनाक्रम को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। कहानी की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। कहानी शुरू से अंत तक जिज्ञासापूर्ण, सरस तथा रोचक होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट तथा अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए। कहानी के प्रकार। शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, कहावतों के आधार पर कहानी लेखन, संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन, चित्र के आधार पर कहानी लेखन, अधूरी कहानी पूरी करो। शीर्षक के आधार पर। बातूनी कछुआ। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। दो हंसों के साथ उसकी दोस्ती थी। एक बार तालाब सूख गया। हंसों ने दूसरे तालाब में जाने की सोची, लेकिन कछुए को कैसे ले जाएं? हंसों ने बहुत सोचा। आखिर में हंसों को एक उपाय सूझा। कछुआ एक लकड़ी ले आया। हंसों ने लकड़ी के दोनों किनारों को अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए को समझाया कि रास्ते में बोलना मत। फिर हंस उड़ चले। कुछ देर बाद वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव वाले उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। तब कछुए से ना रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सीख: ज्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं है। कहावतों के आधार पर। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक लोमड़ी थी, एक सारस था। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी। एक दिन चालाक लोमड़ी ने सारस को बुद्धू बनाने की सोची। उसने सारस को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। सारस लोमड़ी के घर चला गया। लोमड़ी ने एक फैले हुए बर्तन में खीर रख दी। सारस की चोंच लंबी थी। पतली खीर उसकी चोंच में आती ही नहीं थी। बेचारा सारस खीर बिना खाए ही रह गया। सारस को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने भी लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। सारस ने संकरे बर्तन में खीर रख दी। सुराही का मुंह छोटा था। लोमड़ी का मुंह सुराही के अंदर नहीं जा रहा था। लोमड़ी भूखी ही रह गई। सीख: जैसी करनी वैसी भरनी। संकेत बिंदुओं के आधार पर। समुद्र किनारे सैर। संकेत बिंदु: शाम के समय चेन्नई के समुद्र तटों की सैर। समुद्र तट का सौंदर्य वर्णन। क्या किया? अनुभव: मैं अपने परिवार के साथ चेन्नई घूमने के लिए गया। वहाँ के समुद्री तटों के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। सायंकाल में हम सब समुद्र तट की सैर पर निकले। चेन्नई के चारों ओर हरा भरा क्षेत्र है। समुद्र तट पहुँचे तो सूर्यास्त होने वाला था तथा चारों ओर सुनहरी छटा फैली थी। ठंडी हवा चल रही थी। समुद्री लहरें उछल उछल कर तट की ओर आती और उसे छू कर चली जाती। वहाँ का इतना सुंदर दृश्य देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा।
हम सभी वहाँ के अनुपम सौंदर्य को टकटकी लगाए निहार रहे थे। मैं अपने जूते उतारकर समुद्री लहरों से खेलने लगा। किनारे से हम सबने बहुत से शंख और सिपियां इकट्ठे किए और नारियल पानी पिया। अंधेरा होने ही वाला था। हम लोग अपने ठहरने के स्थान की ओर चल पड़े। समुद्र तट की सैर मेरे लिए जीवन भर की यादगार सैर बन गई। सीख: यात्रा से आपस में मेलजोल की भावना का विकास होता है। चित्र के आधार पर ईमानदार लकड़हारा। किसी नगर में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह दूर जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में लाता था। उन लकड़ियों को बेचकर जो धन वह कमाता, उसे अपने परिवार का काम चलाता था। एक दिन उसने नदी के किनारे स्थित पेड़ की लकड़ियां काटनी चाहिए। वह लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लकड़ियां काटते समय अचानक उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर नदी में जा गिरा। नदी में बहुत गहरा पानी था। उसे तैरना भी नहीं आता था, अतः वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। थोड़ी ही देर में नदी में से पानी की देवी बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने रोकर देवी को कुल्हाड़े के नदी में गिरने की बात बताई। पानी की देवी तुरंत पानी में गई और एक सोने का कुल्हाड़ा लाकर लकड़हारे को देना चाहा। लकड़हारा ईमानदार था, अतः उसने वह कुल्हाड़ा नहीं लिया। देवी दूसरी बार पानी में गई तथा एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह भी उसका नहीं था। देवी तीसरी बार पानी में से एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। यह लकड़हारे ने खुशी से ले लिया, क्योंकि वह कुल्हाड़ा लकड़हारे का अपना कुल्हाड़ा था। देवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने सोने और चांदी के कुल्हाड़े लकड़हारे को उसकी ईमानदारी के लिए दे दिए। लकड़हारा प्रसन्नचित्त अपने घर लौटा। सीख: ईमानदारी एक उत्तम गुण है। अधूरी कहानी पूर्ण कीजिए। उपकार का बदला। जंगल में एक खालिस्तान था। तालाब के किनारे एक खालिस्तान था। उस पर एक खालिस्तान बैठा था। तभी एक खालिस्तान तालाब में गिर गई। उसके पंख भीग गए और वह पानी में खालिस्तान लगी। कबूतर ने खालिस्तान को डूबते देखा। उसने फौरन एक खालिस्तान तोड़ा और खालिस्तान में डाल दिया। पत्ता मधुमक्खी के खालिस्तान गिरा। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़कर तालाब के खालिस्तान आ गई। उसकी जान बच गई। उसने कबूतर को खालिस्तान दिया। एक दिन उस जंगल में एक खालिस्तान आया। उसने कबूतर पर खालिस्तान साधा। मधुमक्खी ने यह देखा। वह उड़कर गई और शिकारी के हाथ में खालिस्तान लिया। शिकारी की खालिस्तान सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, खालिस्तान बदले भलाई ही मिलती है। जंगल में एक तालाब था। तालाब किनारे एक हरा भरा पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा था। तभी एक मधुमक्खी तालाब में गिर गई। उसके पंख भीग गए और वह पानी में डूबने लगी। कबूतर ने मधुमक्खी को डूबते देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाल दिया। पत्ता मधुमक्खी के पास गिरा। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे पर आ गई। उसकी जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर पर निशाना साधा। मधुमक्खी ने यह देखा। वह उड़कर गई और शिकारी के हाथ पर जोर से काट लिया। शिकारी की चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई के बदले भलाई ही मिलती है। ध्यान देने योग्य बातें। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी में सीख लिखना अनिवार्य है। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी